नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। 6 वर्ष पहिने जनकपुर धाम में भेल बम कांडक याद, शहीद सब प्रति श्रद्धांजलि अर्पण। विश्व मजदूर दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल, सरकार मजदूरक हित में काज नहीं केने मजदूर संबद्ध संगठन सबक उपराग। श्रमिक दिवस से वास्तविक मजदूर वंचित, बैन मजदूरी क खाय वाला सबके दिवस के कोनो उत्साह नहीं। 26वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाओल गेल, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता गारंटी के मांग करत एके बत्ता रैली। धनुषाक मुखियापट्टी में तस्कर आ प्रहरी बीच झड़प, तस्कर प्रहरी के हथियार लुटलक। अब समाचार विस्तार से। धादिंगक गलछी वार्ड 6 बेलखू में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से 6 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बुध दिन भेल दुर्घटना में काठमांडू चंद्रागिरी नगरपालिका 5 गुर्जोधारा रहनिहार 29 वर्षक राज महर्जन आ वार्ड 12 के 31 वर्षक कवि कुमार महर्जन के मृत्यु भेल अछि। मुगलिन से काठमांडू दिस जा रहल 9297 प 2538 नंबरक मोटरसाइकिल काठमांडू से नवलपरासी जा रहल 24 ख 5103 माइक्रो बस में ठकरा कर पलटल छल। बाद में मोटरसाइकिल में सवार ना 6 ख 645614 नंबरक ट्रक ठक्कर देने छल। ट्रक चालक धादिंग ठाकरे 4 के 35 वर्षक राजू अरियाल आ माइक्रो बस चालक नवलपरासी अरुण खोला नगरपालिका 1 रहनिहार 37 वर्षक धन बहादुर चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दांगक नेता लोकनि सवार कार आ ट्रक ठकरेला से 4 गोटे नेता घायल भेल अछि। घायल भेनिहार में युवा संघ प्रदेश 5 के अध्यक्ष मनोहर बुढ़ाथोकी, नेकपा जिला कार्यदल सदस्य शिव कुमार आचार्य, नेकपा के सदस्य लक्ष्मण कुमार शर्मा आ शिवानंद डांगी रहल अछि। 18 च 125 नंबर कार आ विपरीत दिशा से आबि रहल ना 6 ख 4349 नंबर ट्रक अर्घाखांची जिला के शीतगंगा नगरपालिका वार्ड 8 देउराली में ठकरेला से दुर्घटना भेल प्रहरी जनौलक अछि। कैलाली में करेंट लाइग के 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बुध दिन पड़ोसी के घर में बत्ती वायरिंग करैत काल टीकापुर नगरपालिका 6 के छोटू चौधरी के मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। करेंट लाइग के गंभीर घायल भेल चौधरी के इलाजक लेल अस्पताल ल जाइत काल रस्ते में मृत्यु भेल छल। कपिलवस्तुक शिवराज नगरपालिका वार्ड 9 में बुध दिन भरुआ बंदूक सहित 1 गोटे के शव भेटल अछि। शिवगढ़ी नजदीक बगराह नदी के कात में अंदाजी 50 वर्षक पुरुष के शव भेटल आ सबक नजदीक एक थान भरुआ बंदूक से हो रहल प्रहरी जनौलक अछि। सबक पहचान होबऽ नहीं सकल प्रहरी निरीक्षक मधु सिंह बतौलन। स्थानीय सर्वसाधारण सब देखला बाद प्रहरी के खबर केने छल। मिथिला राज्यक मांग करैत भेल आंदोलन के क्रम में बम विस्फोट में पड़ि कऽ मृत्यु भेल 5 शहीद सब प्रति जनकपुर धाम में श्रद्धांजलि अर्पण कयल गेल अछि। मिथिला राज्य संघर्ष समिति के नेतृत्व में रामानंद चौक में 2069 साल बैसाख 18 गते शांतिपूर्ण धरना में भेल शक्तिशाली बम विस्फोट में पड़ि जान गुमौने मिथिलाक लोकप्रिय रंगकर्मी रंजू झा, झगरू दास, विमल शरण, सुरेश उपाध्याय आ दीपेंद्र दास प्रति जनकपुर धाम में श्रद्धांजलि अर्पण कयल गेल अछि। विस्फोट में 32 गोटे घायल भेल छल। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मिथिला राज्य संघर्ष समिति के अध्यक्ष परमेश्वर कापड़ मिथिला आ मैथिली के मांग सब एखनो संबोधन नहीं भेल कहैत दबाव दैत रहबाक बतौलनि। शहीदहरूलाई श्रद्धांजलि दिनु हुँदै मिथिला मैथिलीको बाँकी कामहरूको पूरा नभएको अतिको मागहरूको सम्बोधन नभएको भाषा नामाकरणको यसमा दबाव र आवाज दिने गरेका छौँ र यसै क्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ र यो आवाज र दबावको कार्यक्रम जुन अहिले पूरा भएको छैन त्यसको लागि हामी अहिले पनि प्रयास। पहिल संविधान सभा में संघीय राज्य के विषय में प्रस्ताव प्रस्तुत भेल समय मिथिला राज्य के नाम नहीं लिखल गेला बाद राज्य संघर्ष समिति चरणबद्ध आंदोलन शुरू केने छल। आंदोलन के क्रम में 2069 बैसाख 18 गते सोम दिन धरना द रहल समय रामानंद चौक में शक्तिशाली बम विस्फोट भेल छल। धनुषा जिला अदालत बम कांड भेल 6 वर्ष बाद 2075 साल चैत 14 गते एहि घटना में दोषी ठहर करैत नेता संजय कुमार शाह सहित 7 गोटे के जन्मकैदक सजाय सुनौने अछि। बुध दिन 130वां अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल अछि। नेकपा निकट अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ, नेपाली कांग्रेस सबद्ध नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ आ स्वतंत्र प्रजातांत्रिक ट्रेड यूनियन महासंघ बुध दिन विभिन्न कार्यक्रम का 130वां अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनौलक अछि। राजनीतिक आस्था के आधार में संगठित मजदूर संगठन सब भोरे प्रभात फेरी सेहो अलग अलग निकालने छल। अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ सुनधारा से प्रभात फेरी शुरू केने छल। रैली भ्रिकुटी मंडप पहुंच कऽ कोन सभा में परिणत भेल छल। तहिना नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस काठमांडू के भद्रकाली से रैली निकालने छल। रैली प्रदर्शनी मार्ग सहित वाल्मीकि कैंपस पहुंच कऽ कोन सभा में परिणत भेल छल।
रैली में नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस में आबद्ध विभिन्न पेशागत संगठन के मजदूर सब सहभागी छन्। तहिना स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघ भोरे बब्बर महल में प्रभात फेरी केने छल। बब्बर महल से शुरू भेल रैली नया बानेश्वर पहुंचकर कोन सभा में परिणत भेल छल। मजदूर दिवस के अवसर में जनकपुर धाम में सेहो विभिन्न कार्यक्रम कयल गेल अछि। एहि अवसर में नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस प्रदेश नंबर 2 बुध दिन जनकपुर धाम में श्रमिक रैली निकाललक अछि। दिगो विकास का लागि मर्यादित रोजगारी, सुदृढ़ लोकतंत्र र समृद्धि हाम्रो जिम्मेवारी नारा के संग गोपाल धर्मशाला से निकलल रैली जनक चौक, भानु चौक, कदम चौक होइत फेर से गोपाल धर्मशाला में पहुंचकर सभा में परिणत भेल छल। सभा में नेपाली कांग्रेसक पूर्व उपसभापति गोपाल मान श्रेष्ठ सरकार नया कल कारखाना के स्थापना नहीं केने आ रहलो कल कारखाना बंद भेला से लाखों युवा विदेश में श्रम बेच बाध्य भेल आरोप लगौलनि। प्रधान न्यायाधीश बसेको ठाउँको जग्गाको पनि यस्तो किसिमले भइरहेको छ कि अब के अरे टुडी खेलमा समेत अतिक्रमण गर्ने दिनहरू हामीले देख्नेछौँ भन्ने लागेको छ। मित्रहरू, त्यसले गर्दा यो कम्युनिस्टको विरुद्धमा हामीहरूले एक दिन आधी बेरी ल्याएर यो आन्दोलन गर्न पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। साथीहरू, मजदुर साथीहरूलाई म आग्रह गर्छु, अपिल गर्छु, तपाईहरुको संरक्षण, तपाईहरुको के अरे हक अधिकारको संरक्षण नेपाली कांग्रेसले मात्रै गर्छ। र अहिले मैले भन्नुपर्दा भन्ने हो भने मेहता श्रेष्ठ नेपाल में शासन करवाला कम्युनिस्ट सरकार मजदूर तथा गरीब के हित में कोनो काज नहीं केने सेहो आरोप लगौलनि। सभा में नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य महेंद्र यादव मजदूरक हित के लेल जनकपुर चुरोट कारखाना अविलंब संचालन कर सरकार संग आग्रह केलनि। कारखाना संचालन नहीं भेला पर आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देलनि। नेपाली कांग्रेस कमजोर भए पैसा आउँ सके कोनो फाइदा नहीं, किछ नहीं कर सके यहाँ से। देश के राजनीतिक संचालन पार्टी से हो, कांग्रेस करते या कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया पार्टी। तै दुआरे नेपाली कांग्रेस केना को मजबूत है से काम सन 1886 में अमेरिका के शिकागो में 8 घंटा काज, 8 घंटा मनोरंजन आ 8 घंटा आराम नारा सहित शुरू भेल मजदूर आंदोलन की याद तथा सन 1989 में फ्रांसक पेरिस में भेल विश्व के श्रम संगठन एवं मजदूर नेता के बैसार से कयल गेल निर्णय अनुसार अंग्रेजी महीना के मई 1 तारीख के विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाओल जाइत अछि। नेपाल में ई दिवस सन 1963 से मनाओल जा लागल अछि। मजदूर सबक समस्या पर राजनीति करय वाला सब के दबदबा बढ़त गेल अछि। एक कार्यक्रम में वक्ता सब बतौलक अछि। 130 अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवसक उपलक्ष्य में जनकपुर धाम भेल कार्यक्रम में सहभागी सब मजदूर पर श्रम शोषण भ रहल बात के सब गोटे उठौला पर किछ हो नहीं सकल बतौलक अछि। समाजवादी लोकतांत्रिक ट्रेड यूनियन प्रदेश 2 के अध्यक्ष फुलगेन शाह मजदूर पर होइत आयल शोषण नया नहीं रहल बतबैत ऊपरका तह से ईमानदारिता नहीं देखौला बाद समस्या समाधान हो नहीं सकल बतौलनि। कार्यक्रम में अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ नेपाल धनुषाक अध्यक्ष धीरेन्द्र मंडल प्रत्येक वर्ष मजदूर दिवस मनौला पर समस्या समाधान नहीं भेल बतौलनि। कार्यक्रम 130 मजदूर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है कि मजदूर सबके हक के लिए वास्तव में मजदूर सब बहुत अन्याय में अन्याय में पड़ल है। और ये कि है कि अपने के गवर्नमेंट सरकार अपने के लागू कर दे, तो लागू चीज अपने के मजदूर सब लागू नहीं भ रहा है कि के लिए अपने के बहुत दिक्कत भ रहा है। ये चीज अपने के करक ले हम सब मजदूर सब एक भके अपने के काम करी, ये काम के अगाडि ल जाए निरंतर सरकार जोड़े हो। कार्यक्रम में समाजवादी लोकतांत्रिक ट्रेड यूनियन प्रदेश सह सचिव जगदीश महतो, मीन बहादुर विश्वकर्मा सहित सब मंतव्य रखने छल। सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू कर मांग करत सप्तरी के राजविराज में प्रदर्शन भेल अछि। 130 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर बुध दिन नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस सप्तरी के अगुवाई में शिक्षक, मजदूर तथा कर्मचारी प्रदर्शन केलक अछि। ट्रेड यूनियन कांग्रेसक सप्तरी के अध्यक्ष मनोज कुमार मंडल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कार्यालय से निकलल जुलूस सामाजिक सुरक्षा ऐन अविलंब लागू कर मांग करत बाजार क्षेत्र परिक्रमा केने छल। बुध दिन विश्वभर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाओल गेल अछि। नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम को ई दिवस मनाओल गेल अछि। एहि अवसर पर सार्वजनिक विदा समेत देल गेल अछि।
मुदा बैन मजदूरी क जीवन गुजारैत आयल वास्तविक मजदूर सभक लेल ई दिवस कोनो महत्व नहीं रखैत अछि। राजेश झाक स्थलगत रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द, जेना कि बुझल अछि अपने सबके आइ 130वां मजदूर दिवस छै। 130वां मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में पूरे जे छै से सरकारी निकाय सब पूरा बंद छै, कामकाज बंद छै। लेकिन ओरिजिनल जे मजदूर छै से वास्तव में उनका सबके छुट्टी छै कि नहीं से हम सब देखै ला निकललिए। आई मजदूर दिवस है। तो मजदूर दिवस में तो पूरा छुट्टी है, सरकारी अथी सब जे मजदूर सबके से हो मजदूर के दिवस में से हो अहाँ के मतलब आई काम कर पड़ रहल जरूरी इमरजेंसी तब कर छी। आई मजदूर दिवस है तो वही के उपलक्ष्य में पूरा सब छुट्टी है। तैयो आयो के दिन में अहाँ सबके काम कर पड़ रहल नहीं तो हम सब फल मंडी में रही, तो फल मंडी कहियो बंद नहीं रही। आयो के दिन में आयो के दिन काम रही फल मंडी, तो फल मंडी ने मतलब जे लेबर स्टाफ है ना वो काम करबे करे। अब बार बार साइली तो कथी करते है रे। आदरणीय दर्शकवृन्द, एखन जे दृश्य अपने सब देख रहल छी से मजदूर दिवस के दिन में से हो एतऽ जे छै से मजदूर सब कोन तरह पिरारी चौक में काम कर रहल छथिन, अपन काम कर रहल छथिन। सब काम से दृश्य अपने सब देख रहल छी। देखियो गाड़ी में से सामान उतार रहल छथिन, एते कड़ा रौदा में सेहो सब अपन काम जे छै से आइ मजदूर दिवस के दिन में सेहो उनका सबके एगो छुट्टी जे कहबै से नहीं छै। तो मजदूर दिवस के दिन में सेहो आइ के दिन में सेहो अहाँ सबके छुट्टी नहीं छै। कहियो नहीं छुट्टी मिली छै, मजदूरी कर ही पड़ते। मजदूरी नहीं करबे तो खबे कतऽ से। तेहन बात आइ सरकारी ऑफिस सब बंद छै अहाँ सबके नाम पर। हमरा सबके नाम पर तो हम सब तो काम कर रहल छी। हां लेकिन अहाँ सबके वजह से आइ सरकारी ऑफिस सब बंद छै। हाँ तो हमरा सबके तो कमाही पड़ते खाही पड़ते, दोसर उपाय ना है कोनो। पिरारी चौक पर देख रहल छै अपने सब जे कोन तरह अखनो मजदूर सब बाध्य से अपन काम करऽ लेल जे आइ मजदूर के नाम पर पूरा छुट्टी छै, लेकिन एतऽ के जे छै से मजदूर सबके तैयो काम करऽ के जे छै से हुनका सबके बाध्यता छै। आई मजदूर दिवस से तैयो आइयो के दिन में अपने सबके मतलब कामे छै। कखन से काम कर रहल छी? काम तो करेगी बहुत दिन से। आई क्या बजे से मतलब काम शुरू के लिए? 8 बजे से। 8 बजे से अखन मतलब 12-1 बजे के रौदा में से काम कर रहल। मतलब आइयो के दिन में आराम नहीं छै, छुट्टी ना। कतऽ से आयल छी? इंडिया से। इंडिया से काम कर एतऽ तो आई के दिन में आई मजदूर दिवस के विदा छै, लेकिन तैयो अहाँ सबके कामे करहे के जी। आदरणीय दर्शक तो ये जे देख रहल छी से जनकपुर के अनेकों ठाव में आए हम सब देखा जा रहल छी जे वास्तव में मजदूर दिवस के दिन में मजदूर के नाम पर तो पूरा देश छुट्टी लऽ रहल छै, लेकिन वास्तविक जे ओरिजिनल मजदूर छै वही मजदूर सबके छुट्टी भेट रहल छै कि नहीं। तो ये अवस्था देखलिए पिरारी चौक के बाद एतऽ कबरहल वाला रास्ता में से हो रामानंद चौक के अवस्था से हो देखलिए और एक दू ठमन हम सब देखबे जे मजदूर सबके जे ओरिजिनल मजदूर छै तिनका सबके वास्तविक अवस्था की छै, उनका सबके आराम भेट रहल छै कि नहीं। ना अभी फोन केलिए हम करै छी ना। आई मजदूर दिवस से बुझल छै। आई मजदूर दिवस के दिन में सेहो अहाँ सबके काम करऽ पड़ि रहल छै, मतलब आइयो के दिन में आराम नहीं आराम नहीं है। हाँ ई पूरा देश जे छै से मजदूर के नाम पर आई छुट्टी छै, ऑफिस सब जे छै से अहाँ सबके नाम पर आई बंद छै। तो कथी आइयो मतलब एहन बाध्यता छै जे तब केकरो ढलाने हजूर केकरो कामे जरूरी वाला ते तो कर ही पड़ते ना। मजबूरी के लग सर करऽ पड़ै छै, नहीं कऽ कोनो उपाय नहीं। प्राइवेट नौकरी सरकारी नौकरी ना है से नहीं करबै तो तैयो रखते, प्राइवेट है तो ओकरा तो तुरंत कैंसिल मार देते। तो दूसरा कतऽ जाते, चोरी तो नहीं कर के कमा के खाए के है। खाना खुराक सब खैली। कामे छै, आराम नहीं छै मजदूर दिवस। हाँ आराम नहीं से काम करते रहे हम सब। आइयो
छुट्टी में बाध्यता नहीं है, सब दिन काम चलते से सब दिन काम चलते हैं, चलते रहे। आराम नहीं छे। आराम नहीं। खाना खेली कि नहीं? खाना खैली है, खाना खेलिया तैयो फिर काम करो। काम करे पड़े। आइ के दिन में सेहो अपने सब एते रौदा में काम कर रहल छी, जी, अपने हाँ, सबके वजह से एते चीज भर रहल छी। त आइ के दिन में मजदूर दिवस के दिन में सेहो आराम नहीं छे। नहीं छे, नहीं छे। काम करे है। हाँ, खाना खैली आ काम करते छे। खाना खेला के बाद सीधे काम पर भिड़ गेल। की करबे, गरीब के जिंदगी केना के पालन करबे? हमरा सुने की सुविधा है दुनिया में? है कोई सुविधा? खून के पानी बनेने छियै, तब जही से बाल बच्चा के पालन करे छी। अब ऐसे बेर के हम सब की कहबै अपना सुन के ना चल जाए, कमाई छी खाई छी। मजदूर दिवस के दिन में पूरा हम सब घूम कर देखली जनकपुर के अनेकों चौक में जाकर देखली जे वास्तव में मजदूर सबके की अवस्था है। मजदूर असली मजदूर जे छै से अखनो काजे कर रहल छै, उनका सबके कोनो आराम नहीं छै। असली मजदूर के नाम पर सरकारी जे ऑफिस सब छै ओहि सब में छुट्टी छै, उ सब छुट्टी मना रहल छथिन। लेकिन वास्तविक जे ओरिजिनल जे मजदूर सब छै से देख सकै छी अखनो उ सब काम कइए रहल छथिन। अपन रोजी रोटी आ अपन जे खाना छै, अपन जीविका जे छै से चलाबऽ के लेल उ सब काम करऽ के लेल अखनो बाध्य छै। एतबी कहैत कैमरा पर्सन धीरज कर्ण के संग हम राजेश झा राज, अपन टीवी, जनकपुर। मई 1 तारीख अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हरेक वर्ष मजदूर के सम्मान तथा बाल मजदूरी अंत्य होबऽ कहैत सरकार, नेता, अधिकार कर्मी, एनजीओ, आईएनजीओ सब कार्यक्रम करैत अछि। लेकिन कार्यक्रम सब भाषण में मात्र सीमित देखल गेल अछि। महोत्तरी से दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। बुध दिन मई 1 तारीख अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस संसार भर मजदूर दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल छै। एहि दिवस के अवसर में नेता तथा अधिकार कर्मी सब मजदूरक हक हित में काज करबाक कहैत बड़का बड़का भाषण करैत देखल गेल छै। पहिनका वर्ष जकाँ अहू बेर मजदूर के हित में काज करबाक कहि कऽ विभिन्न किसिमक योजना सब सेहो बनाओल जा रहल छै। मजदूरक सम्मान आ बाल मजदूरी अंत हेबाक विश्वास में सरकार, नेता, अधिकार कर्मी, एनजीओ, आईएनजीओ सब योजना सब बनबैत आयल छै। मुदा अधिकांश योजना सब कागज आ भाषण में मात्र सीमित रहल छै। एक दिस मजदूरक सम्मान आ श्रमक उचित मोल नहीं भेट रहल छै, तो दोसर दिस बाल मजदूरक संख्या सेहो ओतबे बढ़ैत गेल छै। महोत्तरी के मात्र बात कयल जाय तो 100 से बेसी ईटा भट्टा सब रहल छै, जाहिमे से अधिकांश ईटा भट्टा सब में बाल मजदूर देखल गेल छै। एम्हर स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि सब आ प्रहरी तथा और सरोकार वाला सब मुख्य दर्शक मात्र बन सकल छै। महोत्तरी में करीब 100टा ईटा भट्टा सब रहल छै, जाहिमे से अधिकांश में बाल मजदूरी भ रहल छै। बाल बालिका सबक शरीर फुर्तीला हेबाक, गाइर पड़लो पर कोनो प्रतिकार नहीं करबाक, कम पारिश्रमिक में बहुत काज कराओल जा सकबाक सहितक कारण से ईटा भट्टा मालिक सब सहजे बाल बालिका सबके काज में लगबैत आयल छै। और ही नगरपालिका स्थित किछु ईटा भट्टा सब में दर्जनों संख्या में बाल मजदूर सब काम में व्यस्त देखल गेल। नेपाल लगायत विश्व भर मजदूर दिवस मनाब रहल समय ईटा भट्टा के ताव में अपन भविष्य जरबैत आबि रहल बाल बालिका सब ऊपर एखनो कोनो किसिमक सरोकार वाला निकायक ध्यान नहीं गेल छै। भट्टा सब में काज करय वाला बाल बालिका सब भारत आ नेपालक विभिन्न ठाव से ईटा भट्टा सब में काज कर आबि रहल छै। एहि संदर्भ में स्थानीय वासी सब की कह रहा है? बाल बालिका अपने के हरेक सेक्टर में देखल जा रहा है, जना कि जहाँ के स्कूल के जैसे संवेदनशील जगह पर पीनो पाले के लगी जे पढ़ाई जाए बहुत जगह पीन पाले के लिए यूज कर लोग जे पूरा पानी पियावे से स्वीपर के रूप में जोन भी होटल में जाओ, कोनो भी होटल अदरवाइज कोनो भी पार्टी पैलेस में जाओ, वो ये सौर सफाई से लेकर के प्लेट धोए वाला और इवन खाना पसके वाला बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम सब में चाहलक जे विद्वत वर्ग रहे, प्रशासन के निकाय रहे, प्रशासनिक निकाय के लोग जन प्रोग्राम में अटेंड करे ओहू जगह पे कोनो जगह के देखा मिलत कि रियल फैक्ट में बच्चा चाहे कि सर्विस करे चलावे, वही जगह पर उनका सबके नहीं नजर में आवे जे हम बाल श्रम के विरुद्ध वर्क कर रहा है, ऑलरेडी ओकरा से सर्विस ले रहा है, ओहन कंडीशन है। और अन्य जगह देखबे तो एम्हर प्रमुख जिला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल महोत्तरी में भ रहल बाल श्रम के अंत कर जल्दिए अनुगमन करबाक आ बाल श्रम कराव वाला सबके कार्यवाही के दायरा में आनबाक प्रतिबद्धता जनाइब रहल छै। त्यसलाई हामी कार्य गर्ने अवस्थामा छौँ। विशेष गरी अब यो इटा भट्टाहरूमा होटलहरूमा चाहिँ बाल मजदुरको प्रयोग हो भन्ने हिसाबले विशेषमा पनि कम्प्लेनहरू आएको छ र त्यसमा चाहिँ हामीले पटक पटक चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ उद्योगी व्यापारीहरूलाई चाहिँ हामीले आग्रह गरेका छौँ। यो चाहिँ जस्तो चाहिँ इटा भट्टाको उद्योग संघलाई पनि
बाल श्रमिक प्रयोग नगरोस्, विदेशी श्रमिकको पनि एउटा मापदण्ड छ, त्यसको प्रयोग गर्ने पनि मापदण्ड पनि प्रयोग गर्नुहोस्। होटलहरूमा पनि बाल श्रमिकहरू प्रयोग भएको छ, यो होटलहरूलाई पनि हामीले चाहिँ बेला बेलामा सम्झाइरहेको छौँ दिवाली सङ्घारलाई चाहिँ भनेर हामी सम्झाएको ठिक छ। र अनुगमनको क्रममा पनि गर्नको लागि पनि अब अहिले चाहिँ स्थानीय निकायहरू, गाउँपालिका नगरपालिकालाई एक सम्बन्धी अधिकारहरू छ, उहाँले अनुगमन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू छ। त्यसै प्रशासनले पनि यसमा चाहिँ के छ भने स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर यो बाल श्रमिकलाई हटाउने र चाहिँ श्रमिकहरूलाई उचित ज्याला उचित र चाहिँ महोत्तरी में मात्र ईटा भट्टा, होटल, ग्यारेज, चाय दुकान, छोट तथा बड़का उद्योग कारखाना सहित के स्थान में हजारों के संख्या में बाल श्रमिक रहल पर ओकर सबक पुनर्स्थापना आ जीवन चलेबाक आधारक लेल कोनो भी पक्ष ओतेक ध्यान नहीं देल गेल छै, जाहिसँ बाल बालिका सब एखनो अंधकारमय जीवन व्यतीत कर बाध्य अछि। महोत्तरी में बाल बालिका के क्षेत्र में दर्जनों एनजीओ आ आईएनजीओ लगायत के स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्था सब क्रियाशील रहल पर बाल श्रमक क्षेत्र में सफलता प्राय शून्य छै। अपन टेलीविजनक लेल महोत्तरी से दीपक पांडे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सब राजनीतिक दल सबके मिलकर काज कर आह्वान केलनि। प्रधानमंत्री ओली मजदूर सभक एकता से पाठ सीख कर सब राजनीतिक दल सब मिलकर काज कयल जेबाक सेहो बतौलनि। 130वां अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर बुध दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में सरकार 1 वर्ष में इतिहास में कहियो नहीं भेल काज के दावी समेत केलनि। मंच में संगे रहल राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक नेता राजेन्द्र महतो के सरकार नीक काज कर रहल कहत ओ समर्थन फिर्ता लेबाक निर्णय में पुनर्विचार कर सेहो आग्रह केलनि। म भन्न चाहन्छु अहिलेको सरकारको कमी कमजोरी छ भने आलोचना गर्नुहोस्, यसले काम गरेन भने आलोचना गर्नुहोस्, तर म दावाका साथ भन्छु इतिहासमा कसैले नदेखेका, कसैले नसुनेका, कसैले नगरेका काम अहिलेको सरकारले गरेको छ। मजदुरका हक हितको सम्बन्धमा म दावाका साथ भन्छु अहिलेको सरकारले जुन काम गरेको छ विगतमा कल्पनासम्म गरेको थियो विगतको सरकारहरूले। अब मैले के काम भएको छ भन्ने कुरा, जे उपलब्धि हासिल भएको छ तपाईहरुलाई थाहा छ, तपाईहरुले प्राप्त गर्नुभएको छ हक अधिकारहरू, त्यसको मैले वर्णन गरिरहनु परेन। म कुनै कसैको वक्तव्यको जवाफ पनि दिन्न। सबैलाई थाहा छ मैले अहिले यो 1 वर्षमा नेपाललाई गरिब बनाएको र नेपालका युवाहरू विदेश जानु परेको यो 1 वर्षले गर्दा हो। प्रधानमंत्री ओली मजदूर सभक पक्ष में सरकार के निर्णय के वर्णन करब आवश्यक नहीं रहल बतौलनि अछि। ओ सरकार व्यवसायी आ मजदूर सब एकताबद्ध भ आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजेन्द्र महतो उद्योग मजदूर केकरो सुरक्षा कर नहीं सकल कहत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आलोचना केलनि अछि। नेता महतो उद्योग धंधा स्थापना के लेल आवश्यक वातावरण नहीं बनौला सँ केना देशक समृद्धि हैत कहि कऽ प्रधानमंत्री ओली के प्रश्न सेहो केलनि। बुध दिन 130वां अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर काठमांडू भेल कार्यक्रम में बहुराष्ट्रीय कंपनी सब रातारात भागा वाला काज कर रहल कहत एहि के रोकैत एन कानून आ सुरक्षा के उचित प्रबंध कर सेहो प्रधानमंत्री ओली के ध्यान आकर्षण करौलनि। यहाँ भय भरको उद्योग सकिसक्यो, पहिले जति उद्योगहरू छ त्यो पनि गइसक्यो, केही उद्योग आएको छ त्यो पनि छ। अब कस्तो नियम कानून रक्षा सुरक्षा, न उद्योग को सुरक्षा न मजदूर को सुरक्षा, कसैको सुरक्षा नभएपछि के हाल हुने होला हो। त्यसैले उद्योग धन्दा कसरी आउँछ, यहाँ रातौं रात सारा उद्योग मल्टिनेशनल कम्पनीहरू भागिरहेछ देशबाट। तपाईँ यहाँ ठुल्ठुला कम्पनीहरू आएन, उद्योग धन्दा खुलेन भने 50 लाख तो नेपाली श्रमलाई कसरी फिर्ता गर्ने हो। त्यसैले तो फिर्ता गर्ने अवस्थालाई बनाउनलाई यहाँ उद्योग धन्दाको विकासको लागि वातावरण बन्नु पर्छ। नेता महतो लाखों युवा सब श्रम के खोजी में विदेश दिस गेलो पर देशे में रोजगारी के अवसर सृजना कर नहीं सकल आरोप से हो लगौलनि। वो विदेशी लगानी आइन कर देश में उद्योग धंधा के विकास करत नीति तथा कार्यक्रम आ योजना आने से हो सरकार से मांग केलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संस्थागत कर चुनौती रहल बतौलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल मजदूर सबक समेत बड़का संघर्ष आ बलिदान से प्राप्त संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र कमजोर होइत मुल्क में अराजकता की स्थिति पैदा हैत कि जेहन प्रश्न
हरेक राजनीतिक नेतृत्व में उठैत गेल महसूस केलनि। बुध दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में विश्व में धनी के आ गरीब बीच भिन्नता बढ़ला से एकरा साइड में राख के आगा बढ़बाक सेहो जोड़ देलनि। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुरा पक्कै पनि ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट भयो, तर यसलाई संस्थागत गर्ने कुरा, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा कम चुनौतीपूर्ण अहिले पनि छैन। साँच्चै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आन्दोलनकारीहरू, विद्रोहीहरू, श्रमिकहरू, आम नेपाली जनताले चाहे जस्तो गरी लागू हुँदै जाला कि यो बिस्तारै बिस्तारै कमजोर हुँदै फेरि 7 देखि 17 साल जस्तै, फेरि 46 साल पछिको परिवर्तनको स्थिति जस्तै, 62-63 भन्दा अगाडि जस्तै एउटा नकारात्मक अराजक ओ नेपालक श्रमिक सब सैद्धांतिक रूप में बड़का उपलब्धि हासिल केने कहत एकरा व्यवहार में कार्यान्वयन करैत ल जेबाक बतौलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तत्काल श्रमिक आयोग गठन कर सरकार संग मांग केलक अछि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि तत्काल श्रमिक आयोग गठन कर सरकार संग मांग केलनि। बुध दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर काठमांडू में भेल कार्यक्रम में श्रमिक आयोग गठन के लेल सरकार के आवश्यक सहयोग कर अपन पार्टी प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलनि। उपसभापति निधि विदेश में रहल श्रमिक सबके वही ठाम से मतदान करबाक कानूनी व्यवस्था कर सरकार से विलंब नहीं कयल जेबा में जोर देलनि। वो योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन शेर बहादुर देउवा नेतृत्वक सरकार समय में आयल कहत वर्तमान सरकार अपने पाला में आयल जेहन झूठ प्रचार कर रहल दावी समेत केलनि। आधिकारिक धारणा हो त्यो पनि म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सरकारले यो काम गर्यो भनेदेखि त्यसमा हामी साथ दिन्छौँ। हामी विरोध गरिरहँदैनौँ। उहाँले भने जस्तो हरेक कुरालाई मिल्ने कुरालाई विरोधै गर्नुहुन्छ भने हामी विरोध गर्दैनौँ। यो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण काम बाँकी छ, जुन काम तपाईँको विदेशमा बस्ने अथवा कार्यक्रमको स्थानमा बस्ने मजदुरहरूको लागि त्यहीबाट मतदान गर्ने प्रबन्ध पनि मिलाउनु पर्दछ भन्ने पनि तपाईँहरूको माग छ। यसको बारेमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता छ। यो खोजी गर्ने साथ पत्रकारहरूलाई झन् बढी भन्न चाहन्छु। भएको कुरा त भनिदिउँ, हामी नेताहरू अलिअलि लुकाउँछौँ पनि, र तपाईँहरू त कुरा लुकाउनु हुन्न अरे भनेर हामीले सुनेका छौँ। त्यस कारणले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा ऐन पारित भएको हो, उहाँकै पालामा भएको हो साउन 9 गते। र त्यसपछि गएर राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण पनि त्यही बेलामा भएको हो। र राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भइसकेपछि तपाईँको उपसभापति निधि नेपाल में श्रमिक सबक अधिकारक क्षेत्र में बेसी सफलता हासिल भेल सेहो बतौलनि। प्रदेश नंबर 1 के सामाजिक विकास मंत्री जीवन घिमिरे सब श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक पेबाक बतौलनि अछि। नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ जी फंड आ अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ अनटुफ आई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर में मोरंग के विराटनगर में केने कार्यक्रम में मंत्री घिमिरे अपने मेहनत क केने काजक श्रमिक उचित पारिश्रमिक पाल जेबाक कहलनि अछि। प्राप्तिको हिसाबले अधिकार सम्पन्न पनि भए। हाम्रो पुस्ताले अधिकारका लागि जसरी लड्नु पर्यो, अब आउने पुस्ताले लड्नै नपर्ने अवस्थाको संवैधानिक सुनिश्चितता समेत कायम भयो। यो सुखद कुरा हो, यो युगीन सफलता पनि हो। सँगसँगै यो कार्यक्रम में मोरंग व्यापार संघक अध्यक्ष भीम घिमिरे सब स्वदेशी कामदारक हक के लेल सामाजिक सुरक्षा ऐन अन्य बतौलनि। सरकारले पनि सकारात्मक हामीलाई वचन दिएको छ, जसमा छिमेकी मुलुक भारतबाट आएका श्रमिकहरूलाई 20,000 रुपियाँ उहाँहरूले रोयल्टी तिर्नुपर्ने र बैंक मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा काट्नुपर्ने यो व्यावहारिक कठिनाई छ। यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री तहिना नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ जी फंड के महासचिव जनक चौधरी कोनो रोजगारदाता श्रमिक के न्यूनतम पारिश्रमिक नहीं देला पर आंदोलन में उतरबाक चेतावनी दिलनि। प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरेपछि अहिलेको सबै चीज पाइन्छ। रिटायर जीवन हुँदा पेन्सनको व्यवस्था समेत यही कोषबाट हुन्छ। हाम्रा नेपालका श्रमिकहरू पेन्सन पाउँदा कुन चाहिँ रोजगारदातालाई केही गुण छ?
त्यसकारण कुनै पनि रोजगारदाताले बहाना बनाएर सूचीकरण हुने प्रक्रियालाई विलम्ब गर्ने काम गर्नु त्यो श्रम क्षेत्रलाई पछाडि ढकेल्ने। चौधरी योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता नया आर्थिक वर्ष पूर्ण रूप में लागू हेबाक बतौलनि। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत स्थानीय तह के उत्पादन मूलक क्षेत्र में बजट विनियोजन कर आग्रह कयलनि अछि। अध्यक्ष राउत उत्पादन मूलक क्षेत्र में लगानी केला पर मात्र रोजगारी के अवसर सृजना भ सकबाक बतौलनि अछि। बेरोजगारी समस्या हल करैत ल जेबाक दिस सेहो स्थानीय तह सबक ध्यान आकर्षण करौलनि। बुध दिन काठमांडू के कीर्तिपुर में भेल सम्मेलन के निर्माण में युवा नेतृत्वक संभावना आ भूमिका विषयक अंतरक्रिया में ओ स्थानीय तह के करोड़ों बजट सदुपयोग कर युवा सबके नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह कर आग्रह कयलनि। सड़क निर्माणक नाम में स्थानीय तह बजट दुरुपयोग कर रहला से एहि के रोक युवा सब आगा आब आवश्यक रहल अध्यक्ष राउत कहबै छै। विशुद्ध रूपमा हामीले त्यो जिम्मेवारी पर्यावरणप्रति जुन खुसियाली हामीले वातावरणले दिएको छ, जुन अक्सिजन हामीले दिइराखेको छ फ्रीमा, सोच्नुहोस् न सबैले यदि अक्सिजन अहिले किनेर ल्याउनु पर्यो भने, किनेर खानु पर्यो भने के हुन्थ्यो? गाह्रो छ नि। त्यो भएर त्यसलाई बचाउन, त्यसलाई एउटा सामूहिक उत्तरदायित्वको रूपमा महसुस गरेर हामीले यस्तो अभियान चलाएका छौँ। र त्यसमा हामी युवावर्गले खास गरी विशुद्ध निस्वार्थ भावले लागेका युवाहरूले यसमा धेरै राम्रो कामहरू गर्न सक्छन्। नेपालको साक्षरता दर भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो पढ्न लेख्न सक्ने हो कि खासमा। त्यो भनेको एकदम पढे लेखेर डिग्री हासिल गरेर त होइन, त्यो त अक्षर चिन्छ कि चिन्दैन भने साक्षरता। अध्यक्ष राउत शिक्षित युवा सब नहीं भेला के कारण स्थानीय तह में बजटक सदुपयोग हो नहीं सकल सेहो बतौलनि। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 समिति प्रेस तथा अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए एकबत्ता रैली निकालक अछि। बुध दिन 26वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर में जानकी मंदिर से निकलल रैली जनक चौक, शिव चौक, भानु चौक होइत रेलवे स्टेशन पहुंचल छल। रेलवे स्टेशन में भेल कोन सभा में पत्रकार सब प्रेस स्वतंत्रता के विषय में गंभीर होबा सरकार आ सरोकार वाला के ध्यान आकर्षण करौलनि। वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली पत्रकार सब कलम के सिपाही भेला से निष्पक्ष भ पत्रकारिता कयल जेबाक बतौलनि। तो निष्पक्ष भ के समाचार के आगा बढ़ावा के सेहो जरूरत है। हमरा सब समाचार आगा उत्प्रेषित करैत रही और कोनो शासन हो, चाहे केंद्र के हो, प्रांत के हो या स्थानीय हो, ओकरा से लड़ के लेल एक बद्धता हमरा सब में सेहो हो। तहिना वरिष्ठ पत्रकार राम भरोस कापड़ तथ्य के आधार में निष्पक्ष समाचार लिखा वाला पत्रकारों पर धरपकड़ नहीं कर सरकार के चेतावनी दे या कोनो 2 तिहाई या 1/4 तिहाई यदि कह चाहता के बंद कर देथिन से आब ई समय नहीं रहलै। अब एक गोटे के बंद करबे तो 1000 आदमी ठाड़ भए जाते। ओ अथी जो कहै छलै पहिने एकटा रक्त बूंद से बहुत रास ठाड़ भए जाइ छलै, से स्थिति छै आब। लोकतंत्र आ शांति के लेल संचार इंटरनेटक युग में पत्रकारिता आ निर्वाचन नारा सहित रैली निकालल गेल छल। नेपाल पत्रकार महासंघ काठमांडू में प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लेल एकबत्ता रैली केलक अछि। 26वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर में महासंघ बुध दिन बबर महल से नया बानेश्वर धरि प्रभात फेरी केलक अछि। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लेल आगा बढ़ौने महासंघक अभियान में पत्रकार, पेशाकर्मी, नागरिक अधिकार कर्मी, बुद्धिजीवी, युवा, विद्यार्थी तथा श्रमजीवी सब सहभागी भ क एकबद्धता जनौने छल। प्रभात फेरी में महासंघक उपत्यका के 3टा जिला शाखा, उपत्यका प्रदेश कमिटी लगायत में आबद्ध पत्रकार सब बैनर सहित सहभागी भेल छल। रैली पश्चात नया बानेश्वर में भेल कोन सभा में पत्रकार महासंघक अध्यक्ष गोविंद आचार्य प्रेस स्वतंत्रता, लोकतंत्र आ नागरिक अधिकारक अभियान में महासंघ और नीक तरीका से आगा बढ़ब आवश्यक रहल बतौलनि। मान्यता राख्छ र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सँगसँगै राजनैतिक दलहरूसित, लोकतान्त्रिक दलहरूसित सँगसँगै सडकमा पनि उत्रन्छ। यो पत्रकार महासंघको इतिहास हो। पत्रकार महासंघ आगामी दिनमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको अभियानमा, लोकतन्त्रको अभियानमा, नागरिक अधिकारको अभियानमा अझ खरो ढङ्गले उत्रनु पर्छ। देशमा राज्यको पुनः संरचना सँगसँगै सञ्चार क्षेत्रको पुनः संरचना अहिले पनि भएको छैन। काठमाडौँ बाहर 7 प्रदेशक राजधानी रहल शहर में सेहो प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लेल एकबत्ता रैली कयल गेल अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ मोरंग शाखा के अध्यक्ष बंधु पोखरेल श्रमजीवी पत्रकार सबके ने कार्य के उचित मूल्य नहीं पौने उपराग रखलेने अछि। बुध दिन मजदूर दिवस के अवसर पर नेपाल पत्रकार महासंघ मोरंग शाखा के कार्यक्रम में अध्यक्ष पोखरेल पत्रकार ऊपर भ रहल श्रम शोषण के अंत कयल जेबाक बतौलनि। ओ पत्रकारक समस्या देखा वाला क्यों नहीं रहल से हो उपराग रखलनि।
महोत्तरीक बर्दिवास नगरपालिका में बर्दिवास मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए पूर्वाधार विकास आयोजना के कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। बुध दिन कार्यालय के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल उद्घाटन कयलनि। कार्यक्रम में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल, राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, प्रदेश सभा सदस्य शारदा थापा लगायत के उपस्थिति छल। अघि हामीले राजविराजमा रामराजा प्रसाद सिंहको नाममा पनि मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा भएका छन्। त्यहाँ केही न केही अस्पतालको अलिकति पूर्वाधार केही बनाइ केही छ, सहयोग दिन सक्ने स्थिति छ। उहाँहरू पनि तपाईँहरूकै जस्तै तत्परता देखाइरहनु भएको छ। त्यहाँ मेडिकल कलेजको लागि उहाँहरूले जमिनको व्यवस्था पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरू त्यो काममा लाग्नु भएको छ। कार्यालय में आयोजना प्रमुख सहित 7 कर्मचारी के दरबंदी रहबाक आयोजना प्रमुख देवी प्रसाद सुवेदी जानकारी दिलनि। बीतल फागुन 3 गते बैसल मंत्री परिषदक बैसार से प्रदेश 2 के महोत्तरीक बर्दिवास में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापना के लेल पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत केने छल। वीरगंज महानगरपालिका के एक पेंट उद्योग में लागल आगि 9 घंटा में नियंत्रण में आयल अछि। वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 11 श्रीपुर नेशनल ट्रेडिंग स्थित पेंट उद्योग के गोदाम में लागल भीषण आगि लगी बुध के भोरे नियंत्रण में लेल गेल छल। नेपाल आ भारत के 10टा दमकल आगि बुझाबऽ भिड़ल छल। वीरगंज आदर्श नगर निवासी अजय शाहक लक्ष्मीदीप पेंट तथा केमिकल उद्योग के गोदाम में मंगलक साँझ में लागल भीषण आगि करीब 9 घंटा पश्चात नियंत्रण में लेल गेल छल। तस्कर सभक समूह धनुषाक मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका में प्रहरी के हथियार लुटलक अछि। गश्ती में रहल प्रहरी आ भारत देश मदिरा तस्करी करय वाला समूह बीच झड़प भेल छल। गश्ती के नेतृत्वकर्ता नेपाल प्रहरी सहायक प्रहरी निरीक्षक प्रमोद कुमार शाहक संग से एक थान पिस्तौल तस्कर सब लुटलक अछि। ओ सब ओकर मैगजीन सेहो लुटने प्रहरी जनौलक अछि। घटना बुध दिन भोरे 2 बजे दिस भेल अछि। घटनास्थल में प्रहरी परिचालन क हथियार लुटने सबक खोजी भ रहल अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीनक राजकीय भ्रमण पूरा होबऽ से पहिने ही बुध दिन स्वदेश घुरली अछि। राष्ट्रपति भण्डारी चीनक राजकीय भ्रमण पूरा होबऽ से एक दिन पहिने ही बुध दिन भोरे स्वदेश घुरली अछि। बेजिंग में भेल बेल्ट एंड रोड BRI के दोसर सम्मेलन में भाग ल क ओहिठामक महत्वपूर्ण भेंटवार्ता पूरा क लासा जेबाक क्रम में हाई एल्टीट्यूड के कारण स्वास्थ्य में समस्या देखल गेला बाद राष्ट्रपति भण्डारी निर्धारित समय से एक दिन पहिने ही स्वदेश घुरली अछि। उनका उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, प्रतिनिधि सभाक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा सहित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में स्वागत केने छला। एहि अवसर में हुनक सम्मान में नेपाली सेना सलामी सेहो अर्पण केने छल। जनकपुर धाम में किड्स फैशन शो प्रतियोगिता होबऽ जा रहल अछि। बाल बालिका क्षमता अभिवृद्धि के लेल ठोर मीडिया बैसाख 21 गते से प्रतियोगिता के आयोजना करऽ लागल अछि। ठोर मीडिया बुध दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन का बाल बालिका के व्यक्तित्व संगे नेतृत्व क्षमता विकासक लेल प्रतियोगिता करऽ लागल आयोजक राम स्वराज जानकारी देलनि। प्रतियोगिता में 5 से 15 वर्ष धरि के बाल बालिका आवेदन देबऽ पाओत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। 6 वर्ष पहिने जनकपुर धाम में भेल बम कांड के याद शहीद सब प्रति श्रद्धांजलि अर्पण। विश्व मजदूर दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। सरकार मजदूरक हित में काज नहीं केने मजदूर संबद्ध संगठन सबक उपराग। श्रमिक दिवस से वास्तविक मजदूर वंचित बैन मजदूरी क खाय वाला सबके दिवस के कोनो उत्साह में। 26वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाओल गेल। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता गारंटी के मांग करत एकबत्ता रैली। धनुषाक मुखियापट्टी में तस्कर अपराधी बीच झड़प, तस्कर प्रहरी के हथियार लुटलक। बेस्त अपन समाचार एखन लायत पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।